मेहदी हसन साहब को तो मैंने इंट्रोड्यूस किया मुंबई में, मैंने इंट्रोड्यूस कराया उनको। मेहदी साहब को? हाँ, अगर मैं इसका किस्सा आपको बताऊं कि 50 थे, यकीन करना। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं। इसके अंदर एक लाइन है कि देखिए मेहदी हसन की क्या वर्थ होगी। इसमें इतने लोग आपके सामने आए। भाई ये जो महफिलें होती है ना, निजी महफिलें जो स्टेज की या क्या नाम है कॉलेज की होती है, इसके बानी हम बैठे भाई, हम हमारे सामने शुरू हुई। और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम फिरोज़ और उनके वालिद फिरोज़ अख्तर साहब। अच्छा एक बात बताएं फिरोज़ भाई, आपके सामने तो एकदम ज़माना गुजरा है। बिल्कुल, इसमें क्या शक है। कौन कौन लोग आपके सामने आए? सामने सिंगर, सिंगर और दूसरे आर्टिस्ट? मेरे सामने तो सलीम रजा साहब, मेहदी हसन साहब को तो मैंने इंट्रोड्यूस किया मुंबई में, मैंने इंट्रोड्यूस कराया उनको। मेहदी साहब को? हाँ, अगर मैं इसका किस्सा आपको बताऊं कि 50 रुपये इंडिया जाने में आपको मिलते थे, सिर्फ 50 रुपये ले जा सकते हैं आप, और 28 रुपये 12 आने का टिकट होता था पानी के जहाज़ का रिटर्न। ये सारा कौन सा जमाना था? ये 19 क्या नाम है 69 और क्या नाम है 70। आप पानी के जहाज से गए? पानी के जहाज़ से जाता था मैं हवाई जहाज़ से तो 337 रुपये का टिकट था महंगा था वो उस वक्त? रिटर्न। हाँ, वो बहुत महंगा था। 50 रुपये में आदमी, बीवी कह रही है कि साड़ियाँ लाना और ये लाना, कहाँ से लाएं, और वहाँ पर हमारे कोई पूछगिछ नहीं, ये नहीं हो रही। मैंने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन में मेहदी हसन साहब ने जितने भी गाने रिकॉर्ड कराए थे, हाँ। ताज़ा हवा बाहर की और गुलों में रंग भरे, सारी रिकॉर्डिंग मैंने अशफाक से कह के सारी स्पूल बनवा ली है। और लेके चले गए? 3 स्पूल ले गया मैं। सबसे पहले मन्ना डे को मैंने दिए तो 600 रुपये उन्होंने मुझे दिए उसके कॉपी के। 600 में वो बेच दिए? 600 रुपये दिए कॉपी करने के। बेचा ना आपने? हाँ, फिर मैं हरनेदात के पास गया, लता के भाई के पास। लता के भाई का क्या नाम है? उसका नाम है हरनेदात, हरना दास। हाना दास। तो वो जनाब, वो उसने कहा दीदी ज़रा सुने। अब वो सुना, अरे कहने के ये कौन है भाई, कैसे हैं, क्या है वो जनाब। 500 रुपये उन्होंने दिए। अब लगा कहाँ 50 रुपये और कहाँ ये पैसे बढ़ते हैं। फिर जानी वॉकर को दिए, उन्होंने 500 रुपये दिए। मन्ना डे को दिए, उन्होंने 6-7, गलत 2-2.5 हज़ार रुपये हो गए भाई। 2 सूट के साड़ी है, साड़ी भी कितने की 25-25 रुपये की मिलती थी उस ज़माने में। 20-25-30 साड़ी है खूब। किसके लिए लाए? मेहदी हसन साहब के लिए? नहीं नहीं, मेहदी हसन किसके लिए लाए थे वो साड़ी? मेहदी हसन साहब को फिर लेटर लिखा मन्ना डे ने कि हम तो भाड़ झोंकते रहे, गाना तो ये है जो आप गाते हैं, यकीन करना। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं। इसके अंदर एक लाइन है कि देखिए मेहदी हसन की क्या वर्थ होगी। इसमें मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेहदी साहब से जब मैं कहता हूँ हंसते हैं, कहने के भाई इसमें ही इंडिया वाले मुझे जानने लगे तुम्हारे स्कूल देने से। तकरीबन कोई 30-35 गज़लें और ट्रांसक्रिप्शन की कौन कौन मैंने। लोग आपके सामने आए? थिएटर के, टीवी के लोग? सलीम रजा साहब आए, रहमान रुश्दी आए, मुजीब आलम आए, मुइन, अगर आप उनकी बात करते हैं, यानी मतलब जैसे मोइन अख्तर भाई की? हाँ, मुइन अख्तर भाई की बात करते हैं। हमारे सीनियर है। आपके सीनियर है लेकिन मेरे बहुत जूनियर है वो। और क्योंकि भाई हमने तो उनको, हमारे तो महफिलों में कहना है मुइन अख्तर ही होता था, या फिर आगा इससे पहले इनके उस्ताद जो आगा सरवर थे ना, मोइन भाई वो के ज़्यादा। उस्ताद कौन है? आगा सरवर, आगा सरवर साहब। हाँ, जो हैदराबाद दखन, वो लंदन चले गए थे। वो हमारे प्रोग्राम में उस ज़माने मुजफ्फर लाला कराची का, रंगीला कराची वाला, रंगीला कराची, शराफत, उनको देखो। और जनाब ये शराफत, इस्माइल तारा, और ये जो है ना तूफानी तूफानी, ये बात की बात है बहुत। है बहुत बात की बात? काफ़ी बात, इन लोगों के बात की बात। आप उनसे भी बहुत। भाई मैं तो डेबोरा डैनियल, आप नाम सुनिए आप, एसबी जॉन, मधु इल्मास, डेबोरा डैनियल, निशी कुमारी, आपके पटलो सिस्टर, ये क्या कौन नाम लोग प्रोग्राम, थे? ये सारे प्रोग्राम करते थे, म्यूजिक के प्रोग्राम यहाँ होते थे तौसीक हाल में। और कैटरक हाल आपने देखा, कैटरक हाल कहाँ है? इतने लोग आपके सामने आए? भाई ये जो महफिलें होती हैं ना, निजी महफिलें जो स्टेज की या क्या नाम है कॉलेज की होती है, इसके बानी हम बैठे भाई, हम हमारे सामने शुरू हुई। बहुत बड़ा सिंगर जो था ना, वो 30-40 रुपये लेता था भाई। 40 रुपए? तो मोइन साहब ने भी 15-15 रुपये लिए। क्या बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ यार, मैं बता रहा हूँ आपको क्या यार। उस ज़माने में 25 रुपये तो हमें रेडियो पे, 15 रुपये रेडियो पे हमारे गाने के 3 गज़लें गाई तो 15 रुपये का जनाब वो मिलता था रेडियो पाकिस्तान। इतने सस्ते जमाने से आज आप आटे का भाव देख रहे हैं क्या है? यार ना पता आटा नहीं क़यामत मिल रहा, चीनी नहीं मिल भाई, रही, ये क़यामत के बिजली नहीं मिल रही। पूर्व क़यामत, ये मालूम अफरा आपके तफरी, ख्याल में क़यामत कब तक आ जाएगी? अफरा तफरी नज़दीक है, अफरा तफरी यही कितनी आसार को क़यामत। नजदीक होगी ताकि उस बहुत हिसाब नज़दीक से? है, बहुत नज़दीक है, कुर्ब क़यामत है कितनी नजदीक होगी उसी हिसाब से सेटअप करना है। भाई। आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, आपके पास गाड़ी है मेरे पास हाँ जी है बाहर गाड़ी। तो आपको गाड़ी तक छोड़ने आएंगे, और गाड़ी में नहीं गए तो ड्राइंग रूम से कह देंगे खुदा हाफिज। अच्छा एक बात बताइए, आपको ये पाकिस्तान के जो जितने बड़े बड़े अदाकार हैं, इनमें दोस्ती भी आपकी रही होगी बहुत से लोगों से? मेरी तो बेग साहब से तो बहुत ही रही है। कौन बेग साहब? नज़ीर बेग, नदीम। नहीं आपके दोस्त और भी तो हैं, वो रज़ाउल्लाह बेग। रज़ाउल्लाह बेग साहब जो हैं वो भी क्या नाम है, बड़े हमारे शुरू के बचपन के दोस्तों में से हैं।
उनके घर में जब कभी आवाज़ देते थे हम रात को 11-12 बजे, तो मुंह पे हारमोनियम आता था उनके बाप का कि ये हारमोनियम फेंक के मारते थे मुंह पे खिड़कियों से। उनके अब्बू इतने खिलाफ थे। बहरहाल वो शौक था उस जमाने में, शौक के अब तक। ऐसे बड़े बड़े लोगों के सामने आपने परफॉर्मेंस किया है। इन्होंने तो खैर दुनिया के ऐसे ऐसे ग्राउंड में परफॉर्म यार, कर ये लिया। तो वसीम ने तो माशाल्लाह दुनिया ने देख लिया इसको, तो दुनिया में देख लिया। मेरा ये ख्याल है कि मैंने, शायद ये मेरे माँ बाप की दुआ है, मैंने दुनिया का हर कोना देखा है। मेरे 25 पासपोर्ट दुनिया के भरे हुए, माशाल्लाह। और एक कंट्री, और अल्लाह ने आखिरी वर्ल्ड कप जब 94 का सिडनी में जीते थे, जब हमने फ्लैग को जब रेस किया था, वहाँ पे लहराया था, तो मेरे तो आंसू भी थे साथ में, क्योंकि मेरा पूरी मतलब ज़िंदगी की हर चीज़ अचीव हो चुकी थी अपना, क्योंकि वो चीज़ हासिल कर ली थी, वर्ल्ड टाइटल, जिसके लिए पूरी दुनिया लगी होती है कि यार वर्ल्ड कप लेके जाना है पाकिस्तान, लेके जाना है। और हम वर्ल्ड कप लेके आए थे, लेके आए 94 का सिडनी वर्ल्ड कप लेके आए, तो इतना बड़ा ऑनर पाकिस्तान ने हमें दिया कि पूरी कौम ने आपको बहुत सराहा appreciate उसने, किया। और वो मेरी यादों के साथ बन गई है उमर भाई, क्योंकि इसमें मैं ही नहीं, मेरे माँ बाप भी शामिल हैं, इसमें मेरे माँ बाप के अलावा पूरी कंट्री शामिल है। हम खेलते हैं अपने मुल्क के लिए, हम परफॉर्मेंस करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। हम अपने मुल्क के लिए जब करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा मुल्क हमारे लिए क्या कर रहा है। हमारी कौम बेशक हमें सराहती है, लेकिन हमें हुकूमती सतह के ऊपर उन फनकारों को ज़रूर पजीराई मिलनी चाहिए। उनका हक भी है, वो इस मुल्क के बाशिंदे हैं, लेकिन वो उस मुल्क के उन चीज़ों से महरूम रहते हैं, उन फैसिलिटीज से जो उनको मिलना चाहिए। इस बात के ऊपर मज़ीद बात करेंगे और इस पर गर्मा गर्म बहस करेंगे और पूछेंगे फिरोज़ भाई से कि कौन कौन वो फनकार हैं जो इनके सामने आए और आज इनके सामने आकर के अपनी शान दिखाते हैं। लेकिन हम भी आपको बार बार ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ब्रेक हम लेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू आपसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।